हाँ, लास्ट में आपको कुछ ट्विस्ट मिलेंगे। उनको सेकंड एसी का वो मिलता है टिकट आने-जाने ट्रैवल करने का और कुछ रुपए उसका अलग से मिलता है, ठीक है? पर डे के हिसाब से। होता है ना अदर ड्यूटी का अलाउंस मिलता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पैरामिलिट्री का जो सिपाही है उसकी सैलरी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बीच क्या डिफरेंस होता है, या दोनों को कैसी क्या सैलरी मिलती है। तो आज आप लोग को भी पता चलेगा कि एसएससी जीडी को ज़्यादा सैलरी मिलती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिएगा कि मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, पहले एसएससी जीडी वाले की, फिर बाद में दिल्ली पुलिस वाले की। लेकिन हाँ, लास्ट में आपको कुछ ट्विस्ट मिलेंगे, तो आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किसकी सैलरी ज़्यादा और किसकी सैलरी कम है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे आपको बेसिक पे दिख रहा होगा 23,100 रुपये। भाई उनकी भी 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं और हमारी भी 2 इंक्रीमेंट, तो दोनों के 2-2 इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये 23,100 रुपये है। वैसे अगर आप जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 21,700 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ बेसिक पे है 23,100 रुपये। उसके बाद इसमें डीए मिल रहा है, अभी डीए 58% चल रहा है, तो 13,398 रुपये हो गया। टीपीटी ऑल अलाउंस मिलता है इसमें 1,800 रुपये। डीए मिलता है इनको, टीपीटी में भी डीए मिलता है, ठीक है। और 1,044 रुपये ये मिल रहा है, मतलब आप ये याद रखिएगा इनको टीपीटी में भी डीए मिलता है। उसके बाद एचआरए इनको मिल रहा है 4,620 रुपये। अब इनका क्या होता है, एचआरए चेंज होता रहता है समय के साथ, ठीक है। मतलब जगह के साथ, जैसे जैसे जगह होगा वैसे वैसे इनका एचआरए होगा। उसके बाद एचडीए मिलता है इनको, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो है 2,310 रुपये। और इनको मिलता है टफ जो एरिया होता है ना उसके लोकेशन के हिसाब से भी 24 रुपये मिलता है। और सोप और हेयर कट के मिल रहे हैं 112 रुपये। तो ये उनकी पूरी हो गई सैलरी। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे इनकी कुछ रिकवरी होती है, जैसे एनपीएस की रिकवरी दी है यहाँ पे 3650 रुपये, सीजीएचएस की हो गई 30 रुपये। और ये बहुत सारे फंड है उसकी रिकवरी होती है 650 रुपये, 25, 20, मतलब ऐसे करके। तो ओवरऑल रिकवरी आप नीचे देख सकते हैं, डिडक्शन में दिखा रहा है 3680 रुपये एनपीएस के और 720 रुपये बाकी जो फंड बच रहे हैं उन सब की रिकवरी हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रॉस सैलरी इनकी कितनी आ रही है। इनकी ग्रॉस पे बन रहा है 48,784 रुपये भाई, और नेट पे बन रहा है 44,384 रुपये। ये हो गई एसएससी जीडी के। और ये मैंने आईटीबीपी वाला एक दोस्त है मेरा, उसकी सैलरी स्लिप मंगाई थी, उसका बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने दिल्ली पुलिस की सैलरी के लिए। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा और इसी महीने की, ठीक है, मार्च महीने की सैलरी है। तो आप देख लीजिएगा, ये मेरी सैलरी स्लिप है। बेसिक पे इसमें लिखा है 23,100 रुपये, उधर भी 23,100 रुपये था, कोई डिफरेंस नहीं है। डीए यहाँ पे मिल रहा है 13,398 रुपये, वहाँ पे डीए कम मिल रहा था, मतलब दोनों का डीए सेम था, ठीक है। और उसके बाद आएंगे एचआरए यहाँ पे 6930 रुपये, वहाँ पे एचआरए कम था। तो हो सकता है वो कोई ऐसे एरिया में हो, XYZ सिटी के अंदर पड़ता है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये हो जाता है दिल्ली पुलिस वालों को कि इनका कभी एचआरए कम नहीं होता। 30% उनके बेसिक का हमेशा मिलता है, पर जो पैरामिलिट्री वो जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद आप ये मत समझिएगा कि उनको एचआरए कम मिल रहा है और हमें ज़्यादा मिल रहा है। इसके बाद टीपीटी अलाउंस आ जाता है। टीपीटी अलाउंस 5688 रुपये होता है और उनको टीपीटी अलाउंस कुछ कम दिए रहे थे। साइकिल अलाउंस 180 रुपये, और उनको साइकिल या ऐसा कुछ अलाउंस नहीं मिलता। राशन मनी हमारे यहाँ 4710 रुपये है। वहाँ पे राशन मनी क्या होती है, अगर वो मैस में खा रहे होते हैं तो उनको राशन मनी नहीं मिलती, बाकी अगर वो मैदानी एरिया में आ जाते हैं तब उनको राशन मनी ऐड होने लगती है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और उसके बाद वहाँ पे उनको बहुत सारे मिले, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिल रहे, और ये टीएल है, ये सब अलाउंस मिल रहे, तो इसलिए उनको मतलब कुछ ज़्यादा अलाउंस मिल रहा है। और एक और चीज़ है, उनको रिस्क अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, अलग से। अगर उनकी कोई हिल एरिया में है या एक लेवल के ऊपर या कोई ऐसे जगह पे पोस्टिंग हो जाती है तो उसका रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है। ये सब चीज़ें और मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद आप ये देख लीजिए बेसिक पे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे सीजीएचएस के 30 रुपये और एम्पायर टायर मतलब एनपीएस के 3650 रुपये कट रहे हैं। उसके बाद ये कुछ यहाँ पे रिकवरी हो रही है 425 रुपये, वहाँ पे उनके 700 रुपये रिकवरीज में जा रहे थे और यहाँ पे 425 रुपये जा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट बन रहा है 54,006 रुपये। वहाँ पे उनका 48,000 कुछ ग्रॉस सैलरी बन रही थी, वो भी जब उनका एचआरए नहीं था, मतलब उनके में एचआरए ज्वाइन नहीं हो रहा था और उनकी राशन मनी नहीं थी, ठीक है। अगर वहाँ राशन मनी होती तो उनका भी इतना पहुँच जाता, 54,006 रुपये। और हमारे जो इन हैंड सैलरी आ रही है 49,901 रुपये। तो आपने दोनों का देख लिया। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि कंपैरिजन क्या है इस सबके बीच का, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी सैलरी कुछ कम दिखा रही है और हमारी ज़्यादा। भाई कोई की कम ज़्यादा नहीं है, जबकि देखा जाए कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो अलग अलग सिटी में रहते हैं। पहली जो एचआरए का डिफरेंस बन रहा है, दूसरा बनता है उनकी रिकवरी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है और हमारी रिकवरी कम हो रही है। वहाँ उनके 700 रुपये जो अदर फंड में जा रहा है और हमारे 425 रुपये आ रहे हैं, कुछ पैसे का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद उनको जो होता है ना अदर ड्यूटी का अलाउंस मिलता है, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी है सबका, तो उनको 600 कुछ रुपये उसका अलग से मिलता है, ठीक है, पर डे के हिसाब से। और उसके बाद अगर वो सिपाही है तो उनको सेकंड एसी का वो मिलता है टिकट आने जाने ट्रैवल करने का, उसका अलाउंस वो अलग से उनको मिलता है, जो पैरामिलिट्री वाले हैं, जीडी वाले हैं। जबकि हम लोग का ऐसा कुछ अलाउंस नहीं है, हम लोग को ये सब नहीं मिलता। उसके बाद ये चीज़ है कि यहाँ साइकिल अलाउंस दिल्ली पुलिस वालों को मिलता है पर एसएससी जीडी वालों को नहीं मिलता। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो लगभग 1000 या 2000 रुपये का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की सैलरी लगभग सेम ही है। पर जॉब ऐसी है कि उनको ऐसा होता है कि सिविलियन से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है ना, उनका ज़्यादातर बॉर्डर एरिया हो गया या कोई सिक्योरिटी हो गई या मेट्रो में हो गया
या सीआईएसएफ में होंगे अगर आप, तो यहाँ पे जो बहुत सारे औद्योगिक केंद्र है वहाँ लग सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस का एक ऐसा काम है कि बहुत सारा काम में सिक्योरिटी भी कर लेती है, ठीक है, और कहीं अरेंजमेंट है तो वो भी कर लेगी, थाने का काम है, ट्रैफिक का काम है, तो बहुत सारे काम आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। कमांडोज ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाती है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो वीडियो है उसमें लाइक मार दीजिए। मिलते किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।